नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोल्केनो। अब वोल्केनो के बारे में हमें पता है, वोल्केनो जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, बेसिकली अर्थ के अंदर बहुत सारी आग होती है। वो आग, वोल्केनो आर द प्लेसेस जहां से वो इन फॉर्म ऑफ फायर बाहर आती है। Now, volcano eruption is natural phenomenon in which the solid, liquid and gaseous substances below the Earth's crust, which are very hot, are pushed towards the crust. अब बहुत सारे solid, liquid और gaseous wastes होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, सॉरी अर्थ की सरफेस के अंदर। तो वो जो सरफेसेस होते हैं, वो जो वेस्ट्स होते हैं, उनको बाहर की तरफ थ्रो किया जाता है एट हाई टेम्परेचर। तो अब जब उसको बाहर की तरफ थ्रो किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वोल्केनो इरप्शन। सो अर्थ इन विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस बिलो द अर्थ्स क्रस्ट विच आर वेरी हॉट आर पुश्ड टुवर्ड्स द क्रस्ट। तो उसे क्रस्ट की तरफ फेंका जाता है। व्हेन दे कम आउट ऑफ क्रस्ट इट रिजल्ट्स इनटू एन इरप्शन कॉजिंग ग्रेट डैमेज। जब ऑब्वियसली वोल्केनो कुछ इस तरीके का होता है और यहां से वो चीजें बाहर आ रही होती है। अब जब ये इन फॉर्म ऑफ फायर, ऑब्वियसली वो इतने हाई टेम्परेचर पे होता है कि वो इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फायर, इट्स मच मोर हॉटर देन फायर। तो ये इतने हाई टेम्परेचर पे होता है, जब ये बाहर की तरफ इरप्ट होता है तो इससे बहुत डैमेजेस होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल वोल्केनो इरप्शन। नाउ व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो इरप्शन? The molten lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. are collected on the surface of earth, forming mountain and hill. अब माउंटेन लावा जो होता है उसकी वजह से बहुत फेम्स और बहुत सारी वेपर्स इवेपोरेट होती है। उसकी वजह से जिस भी माउंटेन के अंदर ये वोल्केनो इरप्ट हो रहा है वो कंप्लीटली फॉग या फिर डस्ट से कंप्लीटली कवर हो जाता है। द एयर पोल्यूशन occurs due to ash and gases ejected by the volcano. अब जो भी गैसेस इरप्ट हो रही है वोल्केनो से, उसकी वजह से बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। ऑब्वियसली इट्स समथिंग, वो ये वेस्ट होता है अर्थ के अंदर का, तो उसकी वजह से बहुत सारे गैसियस वेस्ट से वो बाहर आ रहे होंगे और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इट ऑफन रेन्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, कि कई बार वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एज एन इफेक्ट रेन भी होती है, और वो जो रेन होती है वो हार्मफुल रेन होती है, क्योंकि एयर उस एरिया के अंदर जो रेन हो रही होगी वहां की गैसेस बहुत हार्मफुल, बहुत पॉइजनस हो चुकी होती है, बहुत पोल्यूट हो चुकी होती है। जब रेन आती है तब वो जो रेन होती है वो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ और एंड इट शुड नॉट बी टेकन डायरेक्टली ऑन आवर स्किन. The hot gases that are emitted out rise the temperature. Settlement and forest may get buried under the hot mud. अब ये जो hot gases होती है, hot fumes evaporate हो रही होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, उन पे बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज द सॉइल गेट्स हीटेड अप एंड द प्लांट्स may die, the trees may die. Volcanoes erupt into the sea too, causing formation of island. This may form upheaval of water and creation of huge waves. वॉल्केनोज सी के अंदर भी इरप्ट होते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं. नाउ दिस मे फॉर्म अपहीवल ऑफ वाटर एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूज वेव्स. अब इसकी वजह से वाटर जो है उसमें एक अपहीवल क्रिएट हो जाता है और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स फॉर्म होती है, विच इंपैक्ट्स द फिशरमैन एटसेट्रा. उनको सेलिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो एंड टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ इरप्शन. ये वॉल्केनो इज समथिंग जो अर्थ के अंदर हो रही प्रोसेसेस को बाहर फेंकता है. इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अर्थ. अब हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते या उसके इंपैक्ट को भी कम नहीं कर सकते, उसके कॉजेस को. However, now due to progress in science and technology, the earthquake activity can be predicted. लेकिन because of आजकल हम earthquake की जो activities है उसको predict कर सकते हैं. Some immediate steps of disaster management are taken if needed. अब इसकी वजह से कुछ immediate effects लिए जाते हैं, like अगर जब predict हो जाए कि इस एरिया में earthquake होने वाला है, obviously because of that only जो volcanoes है वो erupt होते हैं. तो जो जब भी पता चले कि किसी वोल्केनो क्या बोलते ग्रस्त एरिया में, किसी ज्वालामुखी ग्रस्त एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, तो सबसे पहले उस एरिया को खाली करा दिया जाता है. तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है ताकि इसके इम्पैक्ट्स को कम से कम किया जा सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुनामी. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट सुनामी, पहले देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है. अर्थक्वेक इज बेसिकली द वाइब्रेटिंग एंड अर्थक्वेक होता है
the vibrating and cracking of earth surface। अब अर्थक्वेक के दौरान क्या होता है, जो अर्थ की जो सरफेस होती है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट स्टार्ट्स क्रैकिंग। अब अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि जो वोल्केनोज होते हैं और जो सुनामीज होती है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। सुनामी तब होती है जब सी की सरफेस के अंदर एक अर्थक्वेक आए, उसकी वजह से एक ट्रिमेंडस वेव्स जनरेट होती है। सो देयर इज सम वेव्स दैट आर जनरेटेड व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक बिलो द सरफेस ऑफ सी। मतलब कि सी के समुद्र के अंदर जब कोई अर्थक्वेक होता है उस टाइम पे एक ट्रिमेंडस वेव्स जनरेट होती है। बिकॉज ऑफ दैट वेव बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं सुनामी। So, tsunami means harbor wave. It's huge wave formed due to earthquake or volcano occurring in ocean floor. अब सुनामी क्यों फॉर्म होती है, क्यों आती है, या why does tsunami occur? Because of earthquake or volcano eruption below the surface or at the surface of sea. The energy pushes the sea water upwards. जो एनर्जी रिलीज होती है वो सी को वाटर को ऊपर की तरफ पुश करती है। Due to this, tsunami waves are formed which are not very high near the source. अब वो उसकी वजह से क्या होता है, सुनामी वेव्स फॉर्म होती है which is not very high above the surface of source. अब ये कहाँ पे फॉर्म होती है, जहां पे surface ऑफ सोर्स है, जहां पे जो सोर्स ऑफ अर्थक्वेक है या फिर सोर्स ऑफ वोल्केनो है उससे ज्यादा दूर फॉर्म नहीं होती है। which are not formed very high near the surface of source. These waves spread very fast or to long distances with a velocity of 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो वेव्स होती है ये बहुत स्पीड के साथ हर जगह फैलती है विद अ स्पीड ऑफ 800 to 900 किलोमीटर पर सेकेंड। अपॉन रीचिंग द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरियाज तक पहुंचते पहुंचते, मतलब कि समुद्र पे जहां पे वेव बनी है वहां से कोस्टल एरिया तक पहुंचते पहुंचते the velocity is reduced but the height increases tremendously। मतलब कि जब यहाँ ये waves, जब obviously there are some waves जो फॉर्म हुई है, या कोस्टल एरिया तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कम हो चुकी होती है लेकिन इसकी हाइट बढ़ चुकी होती है जब बाय द टाइम इट रीचेस द कोस्टल एरिया अप टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर्स। अब 30 मीटर्स की हाइट तक ये जो वेव्स है ये बढ़ चुकी होती है। एट कोस्टल रीजन दे कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। अब ये वेव्स जब बहुत हाई वेलोसिटी के साथ कोस्टल एरियाज पे हिट करती है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं। Now, what are the destructions that are caused due to tsunami? Large scale damage to life and property, great financial losses. अब obviously वो जितने भी लोग coastal areas पे होते हैं, coastal regions पे life के damages होते हैं plus financial damages होते हैं because the things that are around or that are constructed near the coastal areas gets affected due to tsunamis. Infrastructures like building, bridges etc. collapses. अगर sea के अंदर कोई buildings है, bridges है, वो collapse हो जाते हैं because velocity बहुत high होती है और water का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, तो जो डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ट्रीज आर अपरूटेड एंड लैंडस्लाइड्स टेक्स प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। अब ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज पे ट्रीज होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं और लैंडस्लाइड्स होने लग जाते हैं, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। ओरिजिनल लैंड फॉर्म्स चेंज नियर द कोस्ट gives rise to swamps। अब swamps फॉर्म होने लग जाते हैं because of the original land forms जो है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से swamp फॉर्म होते हैं। नॉर्मल डे टू लाइफ इज डिसरप्टेड। ऑब्वियसली जो डे टू डे लाइफ है लोगों की वो डिसरप्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन इज अफेक्टेड ड्यू टू डैमेज रोड्स डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ता है। द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली अफेक्टेड। ऑब्वियसली देयर आर इंडस्ट्रीज दैट आर related to sea, for example hoteling industries, there can be some hotels or there is most of the hotels जहाँ पे सी फूड सर्व होता है, उन सब जगहों पे फिशिंग नहीं होगी तो फिर सी फूड पे इंपैक्ट पड़ता है, तो उस इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ता है। लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज ड्यू टू हार्बर्स, बोट्स एंड शिप्स। हार्बर्स होते हैं, बोट्स होती है, शिप्स होती है आइदर इन द सी और कोस्ट के ऊपर, उन पे इंपैक्ट पड़ता है, वो डैमेज हो जाती है। तो इवन द फिशरमैन अगर वो सी के अंदर है और उस टाइम पे सुनामी ऑकर हो रहा है तो उस पे इंपैक्ट पड़ता है, दे माइट एंड अप लूजिंग देयर लाइव्स। सो बेसिकली सुनामी से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर सुनामी। नाउ व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक और वी शुड टेक
prevent ourselves from tsunami? With the help of artificially geostationary satellite, prediction about tsunami can be understood. It gives an immediate estimation about progress of tsunami. अब artificially geostationary satellites की वजह से tsunami can be predicted. उसको पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कब सुनामी होने वाली है, एंड इट गिव्स राइज टू इमीडिएट एस्टिमेट अबाउट प्रोग्रेस ऑफ सुनामी. अब उसकी वजह से जो सुनामी के जो प्रोग्रेस है वो हम उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स या कंटिन्यूसली ट्रैक रख सकते हैं कि कितना सुनामी प्रोग्रेस कर रही है. इन सच प्रिडिक्शन पीपल फ्रॉम कोस्टल एरियाज आर वार्न्ड एंड रिलोकेटेड टू सेव देयर लाइव्स. अब इस दौरान क्या होता है और व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपेंस ड्यूरिंग दिस, जो कोस्टल एरियाज पे जो लोग होते हैं उनको रिलोकेट कर दिया जाता है. द थिंग्स दैट कैन बी इजीली अपरूटेड बाय द सुनामी, उनको सेव प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है. प्रॉपर फूड का ऑलरेडी अरेंज करा दिया जाता है फॉर द पीपल हु हैव बीन रिलोकेटेड टू सम अदर प्लेसेस. उनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है. तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें किया जा सकता है ड्यूरिंग सुनामी. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉर्म्स. नाउ स्टॉर्म इज बेसिकली जब हवा कंटिन्यूसली एक दूसरे के अंदर गोल घूमते हुए swirls क्रिएट करे, और ऑब्वियसली एयर इज समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, प्लस जब वो एक swirl के अंदर आ जाती है तब तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. इट कैन अपरूट एनीथिंग दैट कम्स ऑन इट्स वे, इट कैन मेक एनीथिंग दैट कम्स ऑन इट्स वे टू फ्लाई इट्स विद इट. तो उसकी वजह से स्टॉर्म का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है अगर इफ इट टेक्स प्लेस. So what gives rise to storm? What are their effects? It's a question that is asked in your textbook. So the formation of high and low air pressure belts in the atmosphere, this cause strong winds to blow. अब हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स अगर जनरेट होते हैं तो हमको पता है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर ब्लो करती है. तो जब हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं उस दौरान जो एयर है वो बहुत ज्यादा स्पीड से ब्लो होना शुरू हो जाती है. द वेदर सडनली चेंजेस ड्यू टू रिजल्टिंग इनटू स्टॉर्म. और वेदर जो है वो सडनली चेंज होने लग जाता है बिकॉज ऑफ विच जब द स्टॉर्म इज जनरेटेड. नाउ व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म? कि ऑब्वियसली जान माल की हानि होती है, बिल्डिंग्स आर अपरूटेड, एंड देन व्हीकल्स प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है, ट्रीज आर अपरूटेड, डे टू डे लाइफ इज there is an impact on our day-to-day life. इलेक्ट्रिसिटी, पोल्स, टावर्स, हर वो चीज जो उसके वे में आती है ये उसको उड़ाते हुए लेकर जाती है. सो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इम्पैक्ट करती है. Precautionary measures against storm. So what are the measures that can be taken to prevent ourselves from storm? If you are away from home, take shelter at a safe place. If you are away from home, we should take shelter. हमें किसी एक सेफ जगह पे, किसी स्ट्रॉन्ग जगह पे, मेटेलिक बिल्डिंग्स के नीचे जाके खड़ा होना चाहिए जिनके कंस्ट्रक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो ताकि we can save ourselves. If you are in your home, stay safe with all possible precautions. So और अगर आप घर पे हो तो फिर प्रिकॉशन से लेनी चाहिए. यू शुड ट्राई टू मेक श्योर कि घर पे इनफ फूड हो हमेशा, स्पेशली इन द रीजन्स दैट आर स्टॉर्म प्रोन, ताकि हमेशा आप प्रिपेयर्ड रहो. प्लस अगर आप घर पे हो एंड यू कैन सी अगर आप बाहर हो एंड यू कैन सी स्टॉर्म, क्योंकि स्टॉर्म दूर से ही दिख जाता है जब वो आ रहा है, तो यू शुड ट्राई टू ड्राइव अवे या फिर मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस जहां जिस तरफ स्टॉर्म बढ़ रहा हो. तो इन सारी चीजें, ये वो सारी चीजें जिनका ध्यान हमें देना चाहिए ड्यूरिंग अ स्टॉर्म.